नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आजकल पैसे के लेन देन को लेकर बड़े बवाल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि उधार दिए गए पैसे की रिकवरी कैसे करें ताकि पैसा भी निकल जाए और सामने वाला किसी प्रकार की कानूनी बाधा भी ना पैदा कर पाए। अक्सर आप अपने किसी जानकार को रुपए उधार देते हैं क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो आपके पैसे वापस करने से मुकर जाए या वापस लौटाने में आनाकानी करने लगे। बहुत सारे लोग ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं और आपने भी कभी ना कभी उधार दिए हुए पैसे को वापस लेने के लिए अच्छी खासी मशक्कत की होगी। ऐसा अक्सर होता है कि आपने किसी को कुछ रुपए उधार दिए हों और वो उन पैसों को वापस ना करने के इंटेंशन से टाल मटोल कर रहा हो। रकम चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ये सच है कि कई बार उधार दी हुई रकम वापस लेते वक्त हमें समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि आपके लिए उन कानूनों के बारे में जानना जिनकी मदद से आप अपने दिए हुए पैसे वापस पा सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे कौन से कानून हैं जिनकी सहायता से आप अपने उधार दिए हुए पैसे वापस पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि ऐसे मामले में कानूनी कार्रवाई कैसे करें। मैं मोटी मोटी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि किसी को भी पैसे उधार दिए जाने के लिए कुछ कानून बने हुए हैं जिनका पालन हमें करना होता है। उसके बाद ही किसी को पैसे उधार दिए जाने चाहिए। यदि आप इन कानूनों की मदद लेकर किसी को उधार देते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से उधार दिए गए पैसों को वापस पा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, किसी से भी कैश में लेन देन ना करें। खासकर ध्यान रखें कि 10,000 रुपए या इससे ऊपर की कोई भी रकम कभी भी नगद या कैश के रूप में उधार ना दें। 10,000 रुपए से अधिक मूल्य की राशि उधार दी जा रही हो तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप ये राशि बैंक खाते, चेक या फिर आजकल जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो भी वॉलेट वगैरह या यूपीआई है, उसके थ्रू आप ट्रांसफर करिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को चेक या बैंक खाते के माध्यम से रुपए उधार देते हैं तो कम से कम आपके पास ये एविडेंस तो होगा ना कि आपने अमुक व्यक्ति को कुछ धनराशि ऋण या उधार के तौर पर दी है। ऐसा करने पर यदि बाद में कोर्ट तक बात जाती है और मामला दाखिल करने की नौबत आती है तो आपके पास उक्त लेन देन से जुड़े साक्ष्य मौजूद होंगे और मुकदमा दर्ज करवाने में आसानी होगी और आप दी हुई राशि आसानी से वापस प्राप्त कर सकेंगे। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी ऐसा लेन देन जिसका संबंध लोन या उधार लेने देने से है, कभी भी नकदी या कैश के रूप में मत करिए। हमेशा चेक या ऑनलाइन करिए, कैश मत दीजिए, नहीं तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए हैं। एक बात और ध्यान रखिए, बहुत गहराई में नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कई लोग समझदारी दिखाते हुए पैसे उधार देते समय सिक्योरिटी के तौर पर चेक ले लेते हैं। आमतौर पर यह तरीका हम सब ने सुना होगा, लेकिन इस तरीके पर बहुत कम लोग अमल करते हैं। अब अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो उधार दी गई राशि को वापस पाने के लिए उस चेक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर चेक का इस्तेमाल करने से पहले हमें उस चेक का प्रयोग कैसे करना है, उसका यूज क्या कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। ध्यान से समझिए, यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। बेशक आप अपने किसी परिजन या परिचित को रुपए उधार दे रहे हो तो उधार लेने वाले व्यक्ति से उसके ही बैंक का एक चेक उसी डेट का जरूर ले लें जिस डेट को उसने उधार दी हुई राशि को वापस अदा करने का वचन दिया है। सबसे जरूरी बात, हमें यहां एक बात और ध्यान रखनी होगी कि उधार देते वक्त लिए जा रहे इस चेक को खाली यानी ब्लैंक ना लें। कई बार हम ज्यादा समझदारी दिखाते हुए लोन लेने वाले व्यक्ति के केवल सिग्नेचर करवा लेते हैं और बाकी चेक को ब्लैंक छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए, आप फंस जाओगे। हमेशा ध्यान रखिए कि लिए जा रहे चेक को ऋणी द्वारा यानी जिसने लोन लिया है उसके द्वारा पूरा भरवा कर ही लें और डेट उस दिन की लिखवाएं जिस दिन का लोन लेने वाले व्यक्ति ने पैसे वापस करने का वादा किया है। सिक्योरिटी चेक पूरा भरवाने के पीछे कई कानूनी दाव पेच है, मैं समझाऊंगा, तब भी आप लोग ये चीज नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये अदालती कार्रवाई का पार्ट है। दोस्तों, सिक्योरिटी चेक को लेकर एक बड़ी आम सी धारणा है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति उधार लिए पैसे लौटाने में असमर्थ होता है तो उसके द्वारा दिए गए सिक्योरिटी चेक के माध्यम से बड़ी आसानी से पैसा वापस पाया जा सकता है, लेकिन यह बात इतनी आसान नहीं है। इसके लिए भी आपको कुछ लीगल प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। ध्यान रखिए कि सिक्योरिटी के रूप में दिए गए चेक को बैंक में सीधे तौर पर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले ऋणी के नाम पर एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए। इसके लिए आप किसी वकील की सहायता ले सकते हैं क्योंकि नोटिस में सारा खेल लीगल लैंग्वेज का होता है। लीगल नोटिस सर्व करने के बाद भी अगर वो पैसे वापस नहीं करता है तब आप सिक्योरिटी के रूप में दिए गए चेक को बैंक में जाकर लगा सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी चेक को लेकर बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या करें अगर चेक बाउंस हो जाए तो।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर बैंक में लगाया गया सिक्योरिटी चेक बाउंस होता है तो ऐसे में आप ऋणी पर, यानी जिसने वो चेक जारी किया है, जिसने वो चेक आपको दिया है, उस व्यक्ति पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत एक वाद के जरिए आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस सेक्शन के तहत चेक बाउंस होने के मामले में 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। दोस्तों, उधार लेन देन में कोशिश करिए कि ऐसा लेन देन करते वक्त एक लिखित अनुबंध या करार या एग्रीमेंट कर लिया जाए। ऐसे में अगर उधार वापस देने में सामने वाला आनाकानी करता है तो आपका पक्ष और मजबूत हो जाता है। ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी अनुबंध या करार कम से कम 500 रुपए के शपथ पत्र पर होना चाहिए जो किसी नोटरी वकील द्वारा प्रमाणित हुआ हो। इसके अलावा उस एग्रीमेंट में उधार लेने वाले का बयान होना चाहिए कि वो अमुक दिनांक या फलानी डेट को ऋणदाता को रुपए वापस कर देगा। साथ ही यह भी उल्लेख होना चाहिए कि दिया हुआ ऋण सहायता के रूप में प्रदान किया गया है। ऐसा अनुबंध होने के साथ ही ऋणदाता का पक्ष और मजबूत हो जाता है और अगर ऋणी ने पैसे नहीं लौटाए तो इस अनुबंध की वजह से सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर नंबर 37 के अनुसार ऋणदाता एक सिविल वाद दायर कर अपने पैसे आसानी से वापस प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, किसी ने एक सवाल और पूछा था कि क्या ऋण में दिए गए, लोन में दिए गए काले धन को प्राप्त किया जा सकता है वापस? इसका सीधा सा सवाल है नहीं। इसका कारण यह है कि सरकार को धोखा देकर किया गया लेन देन सरकार की नजर में जुर्म ही है और ऐसे में कानून और न्याय से उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी और ना ही उम्मीद रखनी चाहिए। इसलिए ऐसे पैसे की कोई रिकवरी नहीं होती और ना ही सामने वाला ऐसे पैसे को क्लेम कर सकता है। एक और प्रश्न था कि रुपये कौन उधार दे सकता है? दोस्तों, कानूनन 10,000 रुपए से ऊपर की धनराशि इस वीडियो में बताए गए तरीके से कोई भी किसी को भी दे सकता है, लेकिन 10,000 रुपए से कम की धनराशि देने का कोई प्रावधान नहीं है। एक बात का और ध्यान रखिए, उधारी दिए जाने का व्यापार करना भी जुर्म की श्रेणी में आता है। इस व्यापार को करने के लिए आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत और आरबीआई के तहत कुछ लाइसेंस प्राप्त करने होते हैं जो कि बेहद जरूरी होते हैं। इसके अलावा ऐसे मामलों के बारे में कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं या अपने किसी मामले को लेकर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी से हमें संपर्क कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि ईमेल में आप अपना पूरा केस लिखें ताकि एक ही बार में पूरी जानकारी आपको दी जा सके। नमस्कार।